मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब वो दिन हुआ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो उसकी हर चीज़ पुरनूर हो गई। फिर जब वो दिन आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो उसकी हर चीज़ तारीक हो गई और अभी हमने आपके दफन से हाथ भी नहीं झाड़े थे कि हमारे दिल बदल गए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3618। ये हदीस सही है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरहूम शेख रियाज के अहल खाना को डबल बेडरूम मकान, बच्चों को तालीम और बेवा को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। हाफिज मोहम्मद लायक़ा की नुमाइंदगी पर रियाज के अहल खाना को मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर का तयक्कुन। हाफिज मोहम्मद लायक़ा नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के हमरा मरहूम रियाज की अहलिया और बच्चों ने मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर से उनकी रिहाइश का वाक़ई जुबली हिल्स पहुँच कर मुलाकात करने पर मोहम्मद अली शबीर ने हाफिज मोहम्मद लायक़ा की नुमाइंदगी पर मरहूम शेख रियाज के अहल खाना को डबल बेडरूम मकान, बच्चों के जुमला तालीमी अखराजात और रियाज की बेवा को मुलाजिमत में मदद का तयक्कुन दिया। हाफिज मोहम्मद लायक़ा ने मोहम्मद अली शबीर को तफसीलात से वाकिफ कराते हुए कहा कि निज़ामाबाद शहर के मोहम्मदिया कॉलोनी के साकिन रियाज को 20 अक्टूबर को निज़ामाबाद पुलिस के साथ एक इनकाउंटर में मौत वाक़ हो गई थी। रियाज के पसमानदगान में उनकी बूढ़ी वालिदा जरीना बेगम अहलिया, सनोबर नाज़मीन और 2 छोटे बच्चे रूहीना सुल्ताना और शेख रेहान हैं। हाफिज मोहम्मद लायक़ा की जानिब से हवाले करदा मेमोरेंडम में कहा गया कि इस ख़ानदान के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं, मुस्तकिल रिहाइश नहीं है और वह शदीद माली परेशानी से गुजर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद लायक़ा की नुमाइंदगी पर मोहम्मद अली शबीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने यकीन दिलाया कि वज़ीर सीता से मशावरत के बाद हाउसिंग स्कीम के तहत निज़ामाबाद में रियाज की अहलिया को डबल बेडरूम मकान मंजूर किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद ऐलान किया कि 2nd क्लास और 3rd क्लास में ज़ेर तालीम मरहूम रियाज के दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात वो ज़ाती तौर पर बर्दाश्त करेंगे जब तक कि वो क्लास 5th मुकम्मिल नहीं कर लेते। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों बच्चों को बाद में टिमरिस के रिहायशी स्कूल में दाखिला कराया जाएगा ताकि बच्चों को मुस्तकिम और मियारी तालीम फराहम की जा सके। मोहम्मद अली शबीर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वज़ीर सिताका और मुतालिका हुकाम से मशावरत के बाद रियाज की अहलिया के लिए टिमरिस या किसी और मौजू इदारे में मुलाजिमत के लिए आउटसोर्सिंग पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरहूम रियाज की बीवी बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। इन बेसहारा अफराद की इंसानी बुनियादों पर मदद की जा रही है। इस मौके पर मोइन यूनुस निज़ामाबाद टाउन सदर यूथ कांग्रेस के अलावा दीगर मौजूद थे। 19/2025 को निज़ामाबाद में जो इनकाउंटर हुआ उससे पहले प्रमोद पुलिस कांस्टेबल को रियाज के हाथों चाकू से उनका कत्ल हुआ। तो ये एपिसोड के बुनियाद पर हम 2-3 दफा गुफ्तगू करें कि हम जो मरने वाला है सबको मालूम है कि उसके ऊपर 61 क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन इंसानी हमदर्दी के नाम पे जो डेलीगेशन निज़ामाबाद का हाफिज लायक़ के साथ आए हुए हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोइन और अली और बांसवाड़ा के खालिद, ये सब लोगों का था कि भाई इन लोगों को इधर उधर कहीं कोई लेके जाके कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत आपकी है, आप लोगों की है, इनको मदद करने के मुझे रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। मैं ये रिप्रेजेंटेशन निज़ामाबाद में भी मिल चुका था, काफी गौर वखौस के पास। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द 2 बेडरूम रेडीमेड जो घरे हैं, अभी मैं सीताका से बात करके मेरे रिप्रेजेंटेशन पे इनको जल्द से जल्द इस महीने के एंड के अंदर ही इनको हम डबल बेडरूम का एक घर अलॉट किया जाएगा। एक घर डबल बेडरूम का रेडीमेड घर बना के देने का नहीं, रेडीमेड घर इनको अलॉट करेंगे। इनकी सनोबर नाज़मीन को उनको दिया जाएगा। उनका अभी दे दी तो मैं बात करके मैनेजमेंट को, ये बच्चों के स्कूल के फीसें अप टू 5th तक हम पढ़ाएंगे। उसके बाद टिमरिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में हॉस्टल के साथ बच्चे वहीं खा के करके बनेंगे, गवर्नमेंट का है, और उसमें एडमिशन 5वीं से शुरू होती है। तो ये दोनों स्कूलों को अभी मैनेजमेंट से बात करके हम, हमारे हाफिज साहब भी जाएंगे वहां पे, आपके वहां पे, ये बच्चों की फीस पूरी हम अदा कर देंगे हमारे तरफ से जाती है। नाज़मीन है
मैं मरहूम रियाज की अहलिया हूँ। ये मेरे 2 बच्चे हैं। बच्ची 7 साल की है, रहीना सुल्ताना नाम है। बच्चा शेख रेहान है, उनका नाम शेख रेहान है। बच्चा 6 साल का है। हम लोग हाफिज अली खान साहब के जरिए शब्बीर अली साहब के पास हमारी मदद के लिए हम आए हैं। हमको डबल बेडरूम, रहने के लिए घर और मेरे को टीचरी का जॉब और मेरे बच्चों की तालीम का खर्चा शब्बीर अली साहब जो भी है देख लेते बोल के बोले, हमारी मदद करते बोल के बोले। आगे भी मैं इनसे मदद, अगर कुछ भी मुझे परेशानी है तो जरूरी मदद करना। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सदर खाजी निजामाबाद ने किया अहम इंकशाफ। उन्होंने बताया कि मुश्तबा अली वल्द शौकत अली सरकारी खाजी नहीं है, अगर है तो अपना जियो नंबर पेश करे। सदर खाजी निजामाबाद मुफ्ती महबूब खान हुसामी ने अपने सहाफती बयान में कुछ अहम इंकशाफात किए और बताया कि 2 दिसंबर 2024 निजामाबाद के चंद अखबारात में ये खबर शाये हुई थी, जिसका उन्वान मुश्तबा अली खाजी निजामाबाद मुकर्रर, जिस पर हमसे सवाल हुआ कि क्या यह खबर सही है, क्या वाकई मुश्तबा अली को निजामाबाद का खाजी मुकर्रर किया गया है, जिस पर हमने लाताल्लुक़ी का इजहार किया। इस खबर को लेकर हाशमी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने मुताल्लिक़ा हुकाम से बज़रिए RTI 2 सवालात किए कि निजामाबाद के खाजी कौन है, मुश्तबा अली वल्द शौकत अली निजामाबाद के खाजी है या नहीं, जिस पर जो जवाब मिला उसका खुलासा ये है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर निजामाबाद के खाजी मुफ्ती महबूब खान है और मुश्तबा अली के खाजी होने पर सवाल के जवाब में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, यानी वो निजामाबाद के खाजी नहीं है। RTI का हवाला देते हुए मुफ्ती महबूब खान सदर खाजी निजामाबाद ने कहा कि अवाम को क्यों गुमराह किया जा रहा है। खाजी ना होने के बावजूद अपने आप को खाजी बताना कहाँ तक दुरुस्त है। अगर आप खाजी है तो आपने सरकारी अहकामाती मकतूब मंजर आम पर लाएं। सदर खाजी ने कहा कि मुश्तबा अली अपने आप को खाजी बता रहे हैं, जबकि निकाह नामे के पहले सफ़े पर जहां पर नाज़िरुल ख़ज़ात और CEO वक्फ बोर्ड के दस्तखत के साथ साथ खाजी की भी दस्तखत होती है, जहां बाज़ाब्ता तौर पर सदर खाजी लिखा होता है, वहां आज भी वही दस्तखत मौजूद है जो मोहम्मद शौकत अली मरहूम की हयात में हुआ करती थी। यानी आज से 15-20 साल पहले जिस दस्तखत पर निकाहनामा जारी किए जा रहे थे, उसी दस्तखत पर ही 2025 में भी उसी दस्तखत के ज़रिए निकाह नामों की इजराई अमल में लाई जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मिल्लत को दस्तावेज़ के मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। इसका ज़िम्मेदार कौन? मज़ीद मुअज़्ज़िज़ीन शहर, ज़िम्मेदारान शहर और मखसूस तबका जिनसे मिल्लत मसाइल में राब्ता करती है, कहा कि जब आपसे आम लोग इस सिलसिले में राब्ता करें तो उनकी सही रहनुमाई फरमाएं ताकि दस्तावेज़ात के मसाइल पैदा ना हो। आखिर में सदर खाजी ने अवाम को संजीदगी से सोचने का मशवरा दिया और अपने सरकारी अहकामात यानी जियो बताते हुए कहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से बाज़ाब्ता तौर पर खाजी बनाया गया हूँ और निकाह नामे के पहले सफ़े पर सदर खाजी के दस्तखत के मुकाम पर मेरी दस्तखत मौजूद है और देखी जा सकती है और ये मेरा जियो नंबर है। हम 3 साल से उमूर ख़ज़ात अंजाम दे रहे हैं और आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी सदर खाजी निज़ामाबाद आज शहरियान निज़ामाबाद के सामने एक हकीकत आश्कारा करने जा रहा हूँ। 2 दिसंबर 2024 को मुश्तबा अली का बहैसियत खाजी निज़ामाबाद तकर्रुर इस तरह की एक न्यूज़ आई थी, जिसके बाद शहर के कई अफराद हमसे रुजू हुए और हमसे बार बार सवाल करने लगे। हमने लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन उसके बाद अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स ने एक RTI दाखिल किया। इनके इस खबर को लेकर, न्यूज़ को लेकर गवर्नमेंट को एक सवाल किया कि निज़ामाबाद के खाजी कौन हैं और मुश्तबा अली वल्द शौकत अली ये निज़ामाबाद के खाजी है या नहीं है, जवाब इनायत फरमाएं। तो उसका जवाब इस तौर पर आया, आप देख सकते हैं कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक महबूब खान निज़ामाबाद अर्बन के खाजी है। और फिर जो सवाल हुआ दूसरा कि निज़ामाबाद के मुश्तबा अली खाजी है या नहीं है, तो साफ साफ जवाब आ गया कि मुश्तबा अली नामी खाजी नहीं है। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 पर महबूब खान काजी है एज पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से। और दूसरा मुश्तबा अली खाजी है या नहीं है,
تو جواب آ گیا نو، انہوں قاضی نہیں ہیں۔ بھائی پھر یہ عوام کو دھوکے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس طرح کے اخبار میں نیوز کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ آپ کو نظام آباد کا قاضی کون بنائے؟ اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری احکامات یا جیو ہے تو آپ اس کو ایشو کریں، آپ کے نام سے اگر جیو ہے تو بتائیں۔ میں عوام الناس، معززین شہر اور ذمہ داران شہر جو ایک مخصوص طبقہ ہے شہر کا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ عوام جب آپ سے رہنمائی کے لیے آئے تو آپ ان کو صحیح رہنمائی فرمائیں کہ نظام آباد کے قاضی کون ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 15 سال پہلے جو دستخط شوکت علی صاحب مرحوم کے زمانے میں قاضی کی جگہ پر دستخط ہوتی تھی، آج بھی 2025 میں بھی وہی دستخط پر بکیں ایشو ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ قاضی مجتبی علی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دیکھ سکتے ہیں 2025 کی بک ہے، یہ 2025 کی بک میں بھی وہی دستخط چل رہی۔ عوام الناس اس کو غور سے لیں، صدر قاضی کی جگہ پر جو دستخط ہے وہ آج سے 20 سال پہلے ہو یا 15 سال پہلے ہو وہی ہے، اور آج بھی وہی دستخط ہے۔ آپ احباب تاریخ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج مزید بہتر، ضلع کلکٹر ونے کشن ریڈی کی ہدایت۔ انہوں نے آج MEOs اور تمام ہیڈ ماسٹروں سے ایک اجلاس منعقد کیا اور تعلیم کی کارکردگی پر تفصیلی جائزہ لیا۔ ضلع کلکٹر ونے کشن ریڈی نے ہدایت دی کہ 10ویں جماعت کے سالانہ نتائج میں کامیابی کی شرح مزید بہتر بنانے کے لیے محکمہ تعلیم پوری سنجیدگی اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرے۔ کلکٹر نے آج MEOs اور کمپلیکس ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں مختلف اسکولوں کی کارکردگی، تدریسی معیار، انفراسٹرکچر، اسکولوں کی موجودہ صورتحال اور کمیٹیوں کی جانب سے تیار کردہ رپورٹس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ ہر اسکول میں منصوبہ بند انداز میں تدریس کو یقینی بنایا جائے اور ہر مضمون میں کمزور طلبہ کی نشاندہی کر کے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا جائے۔ طلبہ کی 100% حاضری پر خصوصی نگرانی رکھی جائے اور غیر حاضر طلبہ کے والدین کو اسی روز اطلاع دی جائے۔ کلکٹر نے بتایا کہ ضلع میں 59,000 بالغ افراد کو خواندہ بنانے کے لیے 5,900 تعلیم رضاکاروں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ہر رضاکار 10 بالغ افراد کو تعلیم دے گا اور اسکولوں میں غیر ضروری اور ناکارہ اسکریپ کو ضابطوں کے مطابق تلف کرنے کی ہدایت دی۔ جہاں ضروری ہو وہاں فرنیچر کی مرمت کرائی جائے۔ بیت الخلاء، بجلی، پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولیات ہر اسکول میں موجود رکھی جائے۔ زیر التواء تعمیراتی کام جنگی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں اور انٹرنیٹ سہولت فراہم کی جائے۔ لائبریری اور ریڈنگ کارنر ہر اسکول میں قائم ہوں اور طلبہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ مڈ ڈے میل میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو، مینو کے مطابق غذائیت سے بھرا کھانا فراہم کیا جائے اور کھانے کے معیار کی جانچ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ سے کرائی جائے اور مڈ ڈے میل ایجنسیوں کے ہیلتھ چیک اپ لازمی ہو اور ہر اسکول میں کچن گارڈن کی مؤثر دیکھ ریکھ ہو۔ اس کے علاوہ اساتذہ اور طلبہ کی حاضری مکمل طور پر FRS کے ذریعے درج کی جائے۔ جن طلبہ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے ان کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ فراہم کر کے آدھار کے لیے درخواست دی جائے اور ہر طالب علم کا آپار تیار کیا جائے۔ کلکٹر نے MEOs اور کمپلیکس ہیڈ ماسٹرز کو ہدایت دی کہ وہ باقاعدہ میٹنگز منعقد کرتے ہوئے اسکولوں کے نظم و نسق پر بہتری لائے۔ اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر انکت، ضلع تعلیمی آفیسر P اشوک کے علاوہ دیگر عہدیداران موجود تھے۔ ضلع BJP آفس میں آج BJP اربن حلقے کے کارکنوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اربن MLA دھنپال سوریا نارائن نے خطاب کیا اور تنظیمی مضبوطی پر زور دیا۔ BJP ضلع آفس میں اربن اسمبلی حلقے کے کارکنوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں MLA دھنپال سوریا نارائن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر MLA نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارٹی کی اصل طاقت اس کے مخلص کارکن ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر کارکن BJP کے نظریات اور پالیسیوں کو گھر گھر تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے۔ MLA دھنپال سوریا نارائن نے کارکنوں سے اپیل کی کہ مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی ترقی اور فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے سرگرم کردار ادا کرے۔ انہوں نے آنے والے انتخابات کے پیش نظر بوتھ کمیٹیوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ کہا کہ تنظیم میں اتحاد اور عوامی اعتماد بڑھانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
इस प्रोग्राम में बीजेपी के जिला जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण, न्यालम राजू, ज्योति, वीरेंद्र, मंडल सदर तारक वेणु, आनंद राव के अलावा दीगर बीजेपी लीडरान व कारकुनान मौजूद थे। सर्दी और कोहर ज्यादा है, जिससे सड़क हादसा के बढ़ते इम्कानात के पेश नजर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने आवाम से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर लाजमी अख्तियार करें। सर्दी और धुंध के मौसम में सड़क हादसा के बढ़ते इम्कानात के पेश नजर निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने जिले के तमाम व्हीकल ड्राइवरों से खुसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की। कमिश्नरेट हुदूद में नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और अंदरूनी सड़कों पर रवाना हादसा रोनुमा हो रहे हैं, जिनकी रोकथाम हर शहरी की जिम्मेदारी करार दी गई है। रफ्तार कम रखें और सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें और हाई बीम लाइट इस्तेमाल न करें, सिर्फ लो बीम लाइट ही चलाएं, अचानक ब्रेक न लगाएं और ज़रूरत के मुताबिक इंडिकेटर लाजमी दें। सड़क कच्ची हो तो स्केट होने का इम्कान ज़्यादा रहता है और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। शदीद धुंध वाली सुबह या रात में सफ़र से गुरेज करें और मजबूरी हो तो ही पूरी एहतियात से सफ़र करें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अवाम की जान की हिफाजत सबसे अहम है, इसलिए तमाम ड्राइवरों से अपील है कि सड़क सलामती के उन उसूलों पर सख्ती से अमल करें और रात के वक्त सफर कम से कम करें। जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी का अचानक दौरा दरपली, उन्होंने धान खरीदारी मरकज का किया मुआयना। जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने दरपली मंडल के दमनापेट गांव में कायम धान खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए अचानक मुआयना किया। इत्तलात के मुताबिक यहां से राइस मिलों को धान की रवानगी में ताखीर हो रही थी, जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए कलेक्टर ने मरकज पहुंचकर तमाम इंतजामात का मौके पर जायजा लिया। कलेक्टर ने मरकज के अमले से अब तक किसानों से कितनी मिकदार में धान खरीदी गई है और मजीद कितनी खरीद बाकी है, इस बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मरकज के इंचार्ज ने बताया कि 13 लॉरियों में धान मिलों को रवाना किया जा चुका है, जबकि मजीद 5 लॉरियों के लिए धान तैयार है। उन्होंने शिकायत की कि इत्तला देने के बावजूद राइस मिलों की जानिब से लॉरियों की फराहमी में ताखीर हो रही है, जिस पर कलेक्टर ने फौरन ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए लॉरियों की रवानगी में ताखीर की वजह पूछी और फौरी तौर पर दरकार गाड़ियां मरकज भेजने की हिदायत दी। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि किसानों को परेशानी में डालने वाली किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि किसान धान मरकज में लाते ही फौरी तुलाई की जाए और मुकर्ररा राइस मिलों को फ़ौरन रवाना किया जाए। मिलों पर धान की बरवक्त अनलोडिंग को यकीनी बनाया जाए। ट्रक शेयर्स बरवक्त हासिल करके टाइप एंट्रीज जल्द मुकम्मल की जाए और बिलों की अदायगी में किसी किस्म की ताख़ीर न होने पाए। कलेक्टर ने उम्मीद जाहिर की कि अगर आइंदा एक हफ्ते तक पूरी संजीदगी के साथ काम किया जाए तो धान खरीदारी का अमल बखूबी मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर दरपली तहसीलदार शांता समेत मुकामी अमला भी मौजूद था। बांसवाड़ा हलके के रानमपल्ली गांव में बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। रुद्रपुर मंडल के रानमपल्ली गांव में आज मुतादिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया और कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना हुकूमत के ज़राई मुशीर बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती आगरों के चेयरमैन कासुला बालराज ने शिरकत की। उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से रानमपल्ली तलिंगमपल्ली मेटल रोड की तामीर का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा इंदिरामा हाउसिंग स्कीम के तहत मुस्तफिदा खातून श्रीमती कासुला अंजवा हनमल्लू के मकान की तामीर के लिए भूमि पूजा अंजाम देते हुए उनके खानदान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वर्नी मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश के अलावा मुकामी अवामी नुमाइंदे और कायदीन मौजूद थे। शहर में आज मेरा युवा भारत इंदौर की जानिब से एक भारत आत्मनिर्भर भारत के उन्वान से यूनिटी मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। एक भारत आत्मनिर्भर भारत के उन्वान से एक रैली मुनज़्ज़म की गई। साल भर जारी तकरीबात के सिलसिले में वर्नी चौराहे से पुराने कलेक्ट्रेट तक एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की। ये रैली वर्नी चौराहे से पुरजोश नारों के साथ रवाना हुई और अहम शाहराहों से गुजरते हुए पुराने कलेक्ट्रेट के मैदान पर अख्ताम पसीर हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि आज हम मुल्क की तामीर के अजीम मुअम्मर आयरन मैन ऑफ द
इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एक तारीखी मार्च के जरिए उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस अजीम प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किए जाने पर मैं मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने न सिर्फ जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया बल्कि आज़ाद भारत की बुनियाद को मजबूत बनाने में भी उनकी खिदमत सुनहरी हरूफ में रकम है। मुल्क के 562 रियासती इदारों को एक झंडे तले मुत्तहिद करके भारत को एकजा करने का कारनामा तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान की कौमी एकजहती की अलामत कहा जाता है। रुकन असम्बली ने नौजवानों से अपील की कि वो सरदार पटेल की सोच, नस्म ज़ब्त, हौसला मंदी और मुल्क से मोहब्बत को अपने किरदार का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि मुआशरे में एकजहती, मसावात, अमन और भाईचारा कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मार्च महज एक रैली नहीं बल्कि एक पैगाम है। हम सब एक है, एक भारत है, मजबूत भारत है। मुल्क और इलाके की तरक्की के लिए हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। इस प्रोग्राम में बीजेपी ज़िला सदर दिनेश कुलाचारी, मेरा युवा भारत ज़िला इंचार्ज शाइला बिलाल, म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर रवि बाबू, बीजेपी ज़िला जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण के अलावा बीजेपी कायदीन, तलबा और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान मौजूद थे। సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా నెల రోజులు కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఇందూరు నగరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నెహ్రూ యువ కేంద్ర ద్వారా ఈరోజు అఫీషియల్గా ఈ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. పార్టీ పరంగా గత నెల 30వ తారీఖున మేమందరం కూడా 2K రన్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఒక నాయకుడే కాదు, ఐక్యమత్యానికి ఒక చిహ్నం, దేశం కోసం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఒక ఐకాన్. ఈరోజు మనం ఈ విధంగా స్వేచ్ఛ వాయులు పిలుస్తున్నామంటే స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు దేశంలో 562 అనేక దేశమంతా కూడా అనేక రాజులు పరిపాలిస్తూ ఉంటే అటువంటి సందర్భంలో 562 స్థానాలు తన చాకచక్యంతో ఎటువంటి చర్చలు లేకుండా, ఎటువంటి భయభ్రాంతులు చేయకుండా తన రాజకీయ చాతుర్యంతో అందరు కూడా ఈ దేశంలో విలీనం కాబట్టి పట్టణంలో ఈరోజు యూనిటీ రన్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా మనందరం కూడా ఈరోజు స్వేచ్ఛావాయు పీల్చున్నామంటే పటేల్ గారి యొక్క దూరదృష్టి, వారి యొక్క పోరాట పటిమ ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఈ దేశానికి పటేల్ లాంటి నాయకత్వం ఉండడం వల్లనే భారతదేశం ఈ రకంగా ఉంది. లేకపోతే ఆ రోజు బ్రిటిష్ వారి తర్వాత ఎన్నో కుట్రలు భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు ప్రయత్నం చేశాయి. దాన్ని పటేల్ గారు విచ్ఛిన్నం చేసి అలాంటి చేసిన కాబట్టి అలాంటి మహానుభావుని మనందరం గుర్తుంచుకొని వారి 150వ జయంతిని పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఇందూరు పట్టణంలో జరుగుతున్న ఈ ర్యాలీకి గౌరవ శాసనసభ్యులు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు ప్రారంభించారు. तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।